जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वार कोशिका, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया, सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेफ्रॉन यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेफ्रॉन को जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब देखिए प्रश्न 3 को पढ़िए जरा। क्या कह रहा है कि मानव का प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें आपको जो है खोजना है उत्सर्जी अंग जो है कौन सा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क जो है यहाँ उत्सर्जी अंग है, यानी ऑप्शन ए ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है एंड्रोजेन क्या है। एंड्रोजेन क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए नर लिंग जो है ये हार्मोन है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 5 कह रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। याद कर लीजिए 7 से कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी अम्ल के बारे में पूछे प्यारे बच्चों पीएच मान, तो 7 क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है पीएच मान। किसी जैसे जल का पूछे पीएच मान तो 7 होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। और 7 से अधिक जब भी हो जाएगा पीएच मान तो वहाँ क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम जब भी होगा तो अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 7 को पढ़िए। कह रहा है धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों। धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र क्या है, इसी को हम लोग कभी कभी धोबन सोडा भी बोलते हैं और धोबिया सोडा भी बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका अनुसूत्र आपसे पूछ रहा है, तो याद कर लीजिए Na2CO3N2 ठीक है। यहाँ 10 H2O जहाँ दिखे, देखिए इसका समझ लीजिए 10 H2O जहाँ सीखे वही जो है आपको धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र होगा, Na2CO3 × 10H2। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 8 कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा याद रखिए मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर ही प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है क्या कह रहा है, 9 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए घेंघा जो है रोग आयोडीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। याद कर लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। याद कर लीजिए अमीबा में जो है अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखिए विखंडन जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। याद रखिए प्यारे बच्चों अंडाशय जो है फूल का जो है अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 13 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है
कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में कौन से गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है प्यारे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग CO2 बोलते हैं। क्लियर है, याद हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 14 को पढ़िए। कह रहा है टार्टरिक अम्ल जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टार्टरिक अम्ल जो है आपको इमली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए CaSO4 × 2H2O। अब देखिए प्रश्न जो है यहाँ 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 16 कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? याद रखिए प्यारे बच्चों, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से आपको जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 17 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है प्यारे बच्चों? तो लेंस का आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिए V/U होता है, M बराबर क्या होता है? V/U, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है प्यारे बच्चों? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो याद रखिए प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। परितारिका जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जो है प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन होता है प्यारे बच्चों? वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकीर्णन होता है? तो याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 20 कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए इसमें जो है कौन सा घटना के कारण ऐसा होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 21 को पढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? प्यारे बच्चों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए लाइपेज। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से प्यारे बच्चों अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन, यानी ऑप्शन ए यही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, वायवीय श्वसन। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग कौन है? मछली का श्वसन अंग कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिए मछली का जो है श्वसन अंग जो है गिल्स होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 25 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ जो है उभयलिंगी है। क्लियर है, ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 26 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मटर के पौधे को चुना था, यानी ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह चलिए प्रश्न 27 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है एक अवशेषी अंग है? प्यारे बच्चों अवशेषी अंग कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ढूंढिए। तो याद रखिए इस ऑप्शन में जो है आपको अपेंडिक्स जो दिया है ऑप्शन डी बिल्कुल सही यही हो जाएगा, यही अवशेषी अंग है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद रखिए चिपको आंदोलन जो है आपको वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? यह भी जो है
प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण, धनावेश की कण कहने का मतलब अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों? इसका याद कर लीजिए आंसर। यह भी आपको पूछा जाता है, ऊपरी मुखी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिए ऊपरी मुखी। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 30 को पढ़िए बच्चों। कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है प्यारे बच्चों? याद रखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा जो है आपूर्ति की जाती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है हमेशा आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।